कैसे समझा रहे हैं हम। जैसे मान लो कि किसी कलम का दाम 100 रुपया है, एक पेन है, उस कलम का दाम, उस पेन का दाम तुम्हारा कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया कलम का दाम है। बोल रहा है क्या कि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष इस कलम का दाम 10% क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इस कलम का दाम प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जा रहा है ना। मतलब ये हुआ कि 100 रुपया भी अगर कलम का दाम है ना, और ये साल कौन सा साल चल रहा है? 2020। 2020 में तुम्हारा कलम का दाम जो है वो 100 रुपया है, ठीक है। फिर अब 2021 जब आएगा तो इस कलम के दाम में 10% की कमी होगी। 10% की कमी होकर के कलम का एक नया दाम दिखेगा। फिर जैसे 2022 आएगा तो 2022 में फिर कलम के दाम में 10% की जो कमी दिखेगी, तो कलम का दाम में 10% की कमी दिख करके फिर से यहाँ पे एक नया कलम का दाम आएगा। फिर 2023 जब आएगा तो 2023 में फिर से कलम का एक नया दाम आएगा, 10% की कमी दिख कर। आई बात समझ में, है ना। तो देखो क्या हो रहा है। हम लोग अगर लाइन बाय लाइन अगर इसको निकालना चाहें तो अभी कलम का दाम कितना है? 2022 में 2020 में 100 रुपया, 100 रुपया है ना। तो कलम के दाम में 10% की कमी हो जा रही है। जैसे 2021 आ रहा तो उस कलम का दाम 10% घट जा रहा है। तो 10% घटने का मतलब अगर तुमसे मान लो पूछा जाए कि कलम का दाम अगर 100 रुपया है, प्रत्येक वर्ष अगर कलम के दाम में 10% की अगर कमी हो जाती है तो 3 वर्ष के बाद उस कलम का दाम कितना होगा? तो तुम लोग सबसे बोलोगे सर 70 रुपये, कहोगे ना। सबके दिमाग में यही बात आएगा। लेकिन जरा देखो कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो तुम लोग का सोचना कितना गलत है। देखो 100 रुपया अभी कलम का दाम है 2020 में, 10% की कमी हो गई कलम का दाम। जैसे 2021 आएगा तो कलम का दाम में 10% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो पहले जान लिया जाए कि 10% कमी होने का मतलब कितना कमी होगा, है ना। तो 100 रुपया जो कलम का दाम था, तो कलम का दाम जितना था उसी में 10% की कमी होगी। तो 10% की कमी होने का मतलब इस 10% को 100 से अगर इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो इंटू का किया जाता है तो 10% का साइन हटता है तो नीचे में 100 आता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 10 रुपया। मतलब कलम का दाम में कितना कमी आया? 10 रुपया। तो अब कलम का दाम कितना हो जाएगा? 10% कम होकर के 100 रुपया था, 10% कम हुआ मतलब 10 रुपया कम हो गया। तो कितना कलम का दाम अभी दिख रहा है? 90 रुपया। अब जब हम लोग आएंगे 2022 में तो फिर से कलम का दाम में क्या हो जाएगा? 10% की कमी हो जाएगी। अब तुम ही सोचो, अगर 2020 में कलम का दाम था 100 रुपया, 2021 में हो गया 90 रुपया, तो 2022 में जब पहुंचेंगे तो कलम का दाम फिर 10 रुपया कम हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे? कलम का दाम प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है। मतलब ये जो 10% की जो कमी हो रही है, कलम का दाम जितना वास्तव में था उतना से कमी नहीं हो रहा। 100 रुपया था तो 100 रुपया में कमी हो रहा, बार बार 100 रुपया में कमी दिखेगा नहीं। कलम का दाम जितना दिख रहा है उतने में 10% की कमी हो रही है। अब कलम का दाम कितना दिखेगा 2021 में? 90 रुपया। तो अब जब 2022 में जब जाएगा तो ये जो 10% की कमी जो दिख रही है वो 10% की कमी 100 रुपया में नहीं दिखेगा। प्रेजेंट मूल्य जितना रहेगा उतना से ना, तुम्हारे पास जितना है उतने में ना 10% की कमी होगी। तुम्हारे पास अब कितना कलम का दाम है? 90 रुपया। तो अब जब 10% की कमी होगी वो 90 रुपये में होगी, इसमें नहीं होगी, 100 रुपये में नहीं होगी। 100 रुपये में होना था, हो चुका, हो करके 90 रुपया हुआ। अब जो 10% की फिर वापस कमी जो हमको दिखेगी वो 10% की कमी 90 रुपये में होगी, न कि 100 रुपया में। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 90 रुपये में इसका कमी दिखेगा। तो 90 का 10% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10/100%। का साइन हटेगा तो 100 आएगा, फिर 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। मतलब कितना रुपया आया? 9 रुपया। ये 9 रुपया क्या बताया? कम हो गया दाम, कलम का दाम 9 रुपया कम हो गया। तो 90 था अभी, कलम का दाम 9 रुपया कम हो जाएगा। तो अब 2022 में वही कलम 81 रुपया में बिकेगा। आई बात समझ में? फिर जैसे जब 2023 आएगा तो 2023 में यही कलम का दाम फिर 10% कम हो जाएगा। तो 10% जो कम होगा वो 100 रुपये में, 81 रुपये में कम होगा। मतलब प्रेजेंट में कलम का दाम जितना है, प्रेजेंट में कलम का दाम जितना है 10% की कमी उतने में ही होगा।
तो प्रेजेंट में कलम का दाम है 81 रुपया, तो जाहिर सी बात है कि 81 का 10% कमी होगी। तो 81 का 10% का कमी का मतलब 10/100 है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 81/10 मतलब 8 रुपया 10 पैसा। इसको भाग दे देंगे, एक के बाद एक जीरो है तो दशमलव बिंदु एक स्थान के इधर आ जाएगा, एक स्थान इधर, तो 8.10 हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब 2023 में तब कलम का दाम कितना हो जाएगा, 81 रुपया था, और 2023 आते आते 8 रुपया 10 पैसा फिर कलम का दाम घट गया। तो माइनस कर दो, यहाँ 81 से 8 रुपया 10 पैसा को यहाँ माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे बैठेगा, पॉइंट के बाद 0 तो ये 0, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 और ये 7, कितना रुपया हो जाएगा, 72 रुपया 90 पैसा। तो बात समझ में आया। फिर जब 2024 पहुंचेगा ना, तो 2024 में फिर 10% का जो गिरावट होगा वो इसमें होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है? तो ये हुआ तुम्हारा क्या। अब देखो हम लोग जो 10 रुपया जो कमी निकाले है ना, हम डायरेक्ट 90 रुपया को निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो 81 रुपया हम लोग 10% की कमी दिखा करके तब हम लोग निकाले कि हाँ कलम का दाम कितना रहा होगा। जैसे 100 रुपया कलम का दाम था, 10% की कमी हुई तो 10% का कमी का मतलब 10 रुपया कमी हुआ। अब इस 10 रुपया को यहाँ से माइनस करके तब हम देखेंगे कलम का दाम कितना हुआ। ये 90 रुपया डायरेक्ट तुमको दिख जाएगा बिना कमी निकाले। तुम लोग को हम बताए थे क्लास 9 में कैसे 100 रुपया में 10% कम हुआ है ना, तो 100 में से परसेंट हमेशा होता है 100, तो 100 में 10% की कमी हो गई तो 10 को माइनस कर दो, है ना, और इतना परसेंट। कुछ बात समझ में आया? इतना परसेंट यहाँ पे दिखा रहा है, इधर छोड़ो, यहाँ पे दिखा रहे जैसे 2020 में 100 रुपया था, 2021 आते आते 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी हुई तो कितना होगा, तो 100 रुपया दाम था, 10% की कमी हो जाएगी, तो 10% कम हुआ है तो 100 में 10 को माइनस कर दो, 10 को माइनस कर देंगे मतलब इतना परसेंट। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 10 में से 10 100 में से 10 चला जाएगा तो 90/100, 100 कट जाएगा तो कितना आया 90। मतलब 2021 में कितना रुपया रहा, 90 रुपया। मतलब हम लोग 10% की कमी बिना दिखाए हम लोग डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि 2021 में वो रुपया, मतलब कि 100 रुपया था 2020 में, तो 2021 आते आते उस कलम का दाम कितना हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या किया, बिना कमी को दिखाए हम लोग डायरेक्ट कर लिए। कैसे? 10% की कमी हो रही है तो प्रतिशत जो 100 रहता है उसमें से 10 को माइनस कर दो और जो बचेगा उसका निकाल दो। फिर 2022 आते आते फिर से 10% की इसमें कमी हो जाएगी, तो कितना कमी होगा, तो प्रेजेंट में दाम हमको प्रेजेंट में कितना दिख रहा है, 90 रुपया। इसमें मेरा 10% की फिर कमी हो जाएगी, तो 100 में 10 को फिर माइनस कर दो, 10% कमी हुआ तो 100 में 10 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 90 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा 90/100, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया तो 9 9 81, इतना रुपया। मतलब 2022 आते आते कितना रुपया दिखेगा, 81 रुपया दिखेगा। आई बात समझ में? तो ये था 2020 में ये कलम का दाम था, 2021 आते आते 10% का जब कमी हुआ तो 10% का कमी होकर के 90 रुपया हो गया कलम का दाम। 2022 आते आते फिर 10% का कमी हुआ तो 81 रुपया हो गया कलम का दाम। 2023 आते आते फिर 10% की कमी हुई तो इतना रुपया आया। तो हम लोग 10% की कमी को दिखा करके माइनस करके भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ? इसको पहले तुम लोग उतार देखो फिर से, यहाँ पे जो तुम्हारा दिख रहा है, अब फिर से जैसे मान लो कि अब अगर 2020 में मान लो कोई गांव है, एक गांव हम ले रहे हैं, कलम के मूल्य के हिसाब से समझा दिया। अब गांव के जनसंख्या के हिसाब से समझा है कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या मान लो कि 100 है, मतलब 100 आदमी वहां पे टोटल रहते हैं, गांव की जनसंख्या 100। तो बोल रहा है क्या कि उस गांव की जनसंख्या, देखो जनसंख्या कैसी है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है ना। इस वर्ष अगर गांव की जनसंख्या अगर 100 देखोगे तो अगले वर्ष उस जनसंख्या चेंज हो जाएगी, 100 नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता ही जाता है। जनसंख्या एक चीज ऐसा ही है, कंट्रोल नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, चाहे वृद्धि दर। तो देखो 2020 में किसी गांव की जनसंख्या मान लो 100 है, अब जनसंख्या जो है 10% की दर से वृद्धि कर रहा है,
प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 10% की दर से वो वृद्धि कर रहा है। मतलब गांव की जनसंख्या जितनी भी हो रही है, जिस वर्ष जिस समय जितनी भी हो रही है, वहां से 10% का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है, 10% की दर से उसकी वृद्धि हो रही है गांव की जनसंख्या में। तो बोल रहा है क्या 2021 में अब उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 2022 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 2000 मान लो कि 23 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी। इस हिसाब से गांव की जनसंख्या किस दर से, मतलब कितना कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो 2021 में गांव की जनसंख्या कितनी होगी हमको अगर जानना है तो देखो गांव की जनसंख्या अभी कितना है 100। 2021 में देखो जनसंख्या कितना बड़ा, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको डायरेक्ट निकालना है कि 2021 में गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अगर गांव की जनसंख्या 2020 में अगर 100 है तो अभी अभी हम बताएं कि जब गांव की जनसंख्या 100 है तो यहाँ से 100 से 10% की वृद्धि होकर के 2021 में वो वृद्धि दिखेगी। तो 100 में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% का। अगर हम लोग 10% रख करके निकालते हैं तो ये बताएगा कि गांव की जनसंख्या कितना बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि गांव की जनसंख्या बढ़ के कितना हो जाएगा। अगर तुमको डायरेक्ट जानना है कि गांव की जनसंख्या कितनी होगी तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये बढ़ा है ना, बढ़ा है तो 10 को हम लोग 100 में जोड़ देंगे। इसके पहले वाले क्या किए थे, माइनस किए थे क्योंकि घट रहा था, इसमें प्लस कर देंगे। तो प्लस करने से क्या हो जाएगा, इतना परसेंट, मतलब 100 इंटू 110 का 110 और ये परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। मतलब 100 और 100 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 110। मतलब 2021 में गांव की जनसंख्या हो जाएगी 110। 10% बढ़ा मतलब 10 तो बढ़ गया। 2020 में 100 जन थे, जैसे 2021 आया तो 10 तो बढ़ गया, मतलब 10 आदमी बढ़ गया तो 100 से हो गया टोटल 110। अब फिर 2022 में जब आएंगे तो फिर 10% जनसंख्या बढ़ेगा। तो 10% जनसंख्या बढ़ने का मतलब 100 में 10% बढ़ेगा नहीं, हमेशा जो भी बढ़ता है वो प्रेजेंट ईयर से बढ़ता है, प्रेजेंट में जो रहता है उससे। तो प्रेजेंट में अभी कितना है 2021 में 110, तो 2022 में जो बढ़ेगा, 2022 में जो होगा वो 110 से बढ़ेगा, ना कि 100 से। तो 110 का 10% बढ़ेगा तो 100 में 10 को प्लस कर दो तो इतना परसेंट हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 110 इंटू ये हो जाएगा कितना 110 बाई परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे में 100, 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट गया तो कितना हो जाएगा 121। तो कहने का मतलब 2022 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 121। फिर जैसे 2023 में जाएंगे तो 2023 में फिर जनसंख्या तुम्हारा 121 से बढ़ना शुरू होगा। तो एक चीज जरा देखो, क्या ये 6.2 की तरह नहीं है, सॉरी 6.1 की तरह नहीं है कि पहले साल का जो तुम्हारा मूलधन था, पहले साल का जो तुम्हारा मूलधन है वो जब दूसरे साल में पहुंच रहे हैं तो दूसरे साल का वही मूलधन, मतलब तुम्हारा दूसरे साल का वही जो तुम्हारा मूलधन है वो दूसरे साल के लिए क्या बना, सॉरी पहले साल का मान लो कि 2021 था, तो 2021 में जब हम लोग निकाले तो कितना 110। तो 2021 से जैसे हम लोग 2022 में पहुंचे हैं तो 2021 का जो तुम्हारा मिश्रधन हुआ वो दूसरे साल के लिए मूलधन बना। फिर जब हम लोग 2023 में पहुंचेंगे तो फिर से वापस 121 का 100 प्लस 10% होकर के निकलेगा। मतलब दूसरे साल का जो तुम्हारा मिश्रधन है वो तीसरे साल के लिए मूलधन बना। इसके पहले वाले सब में भी वही किए थे, 100 रुपया कलम का दाम था, एक साल के बाद दाम घटा तो 90 रुपया हो गया। फिर जब उसके बाद वाले साल में पहुंचे तो फिर 90 रुपया से ही 10% की कमी निकली, 81 रुपया आया। फिर उसके बाद जब निकाले तो 81 रुपये में 10% की कमी हुई। मतलब हर साल का जो मिश्रधन है उसके बाद वाले साल के लिए मूलधन बन करके निकाल रहा है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी तुम्हारा ठीक उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से 6.1 का सम चक्रवृद्धि ब्याज वाला चल रहा था, कि हर साल का मिश्रधन उसके बाद वाले साल के लिए मूलधन बन करके सवाल को बनाएगा। तो कहने का मतलब ये और वो दोनों एक टाइप के हैं, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज हमेशा बढ़ता है, तो उसमें फॉर्मूला जो लगा P × 1 + R/100 का पावर n, तो वहां पे जो तुम्हारा फॉर्मूला लगा ना, तो वहां पे देखना कि प्लस को छोड़ के माइनस नहीं लगा है, वहां पे प्लस ही लगा है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा प्लस और माइनस दोनों लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस भी हो जा रहा माइनस भी हो जा रहा। अगर बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा। तो फॉर्मूला 6.1 और 6.2 दोनों के लिए एक ही होगा और निकालने का तरीका वही जो 6.1 में जो थ्योरी बताए थे वही तरीके से इसका फॉर्मूला तुम्हारा सेट होगा। तो कहने का मतलब अगर
हम लोगों को जानना है, तो जानने का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होगा? देखो, अगर n वर्ष बाद का अगर हमको निकालना है, n वर्ष बाद अगर हमको निकालना है, तो n वर्ष बाद r% वृद्धि दर से r% वृद्धि दर से अगर n वर्ष के बाद r% वृद्धि दर से अगर हमको जानना है कि टोटल इसको कहा जाता है, देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का नाम हो गया समरूप वृद्धि या ह्रास। समरूप वृद्धि या ह्रास का मतलब क्या होगा? समान रूप से वृद्धि होगा या ह्रास होगा, समान दर से। 10% की दर से वृद्धि हो रहा था तो हर साल 10% के दर से ही जाएगा। ये नहीं कि एक साल 10% तो दूसरे साल 20% तो तीसरे साल 30% हो जाएगा, नहीं। हर साल अगर समान दर से अगर वृद्धि हो रहा है या समान दर से अगर ह्रास हो रहा है तो इसे कहा जाता है समरूप वृद्धि या ह्रास। तो कहने का मतलब n वर्ष बाद अगर 8% के दर से अगर वृद्धि होता है तो n वर्ष के बाद अगर हमको जानना है ना, कुल मान निकालना है, कुल मान अगर निकालना है मिश्रधन के रूप में, तो फॉर्मूला मेरा हो जाएगा p × 1 + r/100 का पावर n। तुम टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे टी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं है कि हर 6 महीने पे अगर ब्याज दे रहा तो साल में 2 बार मिलेगा तो 3 बार मिलेगा। यहाँ पे टी बैठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समय को पूरा 4 वर्ष है तो 4 वर्ष बैठाना पड़ेगा। फिर n वर्ष के बाद अगर r% ह्रास दर से अगर ह्रास दर से कुल मान अगर हम लोग को जानना है तो फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन बीच में आ जाएगा माइनस। फॉर्मूला यही लगेगा। ये जो 6.1 में चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे वही कुल मान निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। आई बात समझ में? इन्हीं 2 फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर बनेगा, लेकिन इस चैप्टर में 3 टाइप का तुमको या 4 तो सवाल बताएंगे, बाकी सारा सम तुम लोगों से अपने आप हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब ये फॉर्मूला जो बताया इसको, अब इसके बाद सम को समझें कैसे। इसमें मेन है सम को समझना, है बहुत ईजी, लेकिन कोई फॉर्मूला अप्लाई करके सम को बनाता है तो होता ही नहीं है, और कोई मतलब कि किसी से हो जाता है। तो मेन है सम को समझना। अगर सम को समझोगे तब जाकर के समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे क्या बैठाएंगे और क्या नहीं। देखो यहाँ पे जो कुल मान है ना, इस कुल मान को जैसे वहां पे हम लोग ए के द्वारा इंडिकेट करते थे, यहाँ पे भी हम लोग ए के द्वारा ही इंडिकेट कर देंगे मिश्रधन के रूप में। आई बात समझ में?